बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। शेरशाह मुकम्मल तौर पर अमलियत पसंद थे। सल्तनत के मुख्तलिफ सूबों के दरमियान आजाद तजारत का आगाज हुआ। जैसा कि एराली हमें बताते हैं कि अमनो सलामती के साथ खुशहाली आई। वो पैसे का बाप मशहूर थे और रियाजी के माहिर थे। पहले अपने वालिद की जागीर देखने में और फिर सल्तनत के इंतजाम में कोड़ी कोड़ी पर निगाह रखते थे। उन्होंने सिक्कों के निजाम को बेहतर बनाया। उनका चांदी का रुपया उनके बाद सदियों तक एक म्यारी सिक्के के तौर पर जारी रहा। डॉक्टर निशाद मंजर लिखते हैं कि सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए। 167 ग्राम सोने के सिक्कों को अशरफी कहा जाता था और चांदी का सिक्का 175 ग्राम का होता था, उसे रुपया कहा जाता था। यही नहीं, 322 ग्राम के तांबे के सिक्के भी इसी जमाने में शुरू हुए जिन्हें दाम कहा जाता था। शेरशाह के जमाने में 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। शेरशाह ने मुअस्सर और दयानतदार इंतजाम को बरकरार रखा, जबकि आदि, बदमीज और बार बार जुर्म करने वाले हकाम को मिसाली सजाएं दी गईं। जैली बर्तियों और तनवाहों का खात्मा, दागो चेहरा का निजाम लागू किया, जिसमें घोड़ों को दाग कर और फौजियों की शिनाख्ती फरिस्त बनाकर जैली अदायगियों की रोकथाम की गई। इससे जैली भर्तियां करने वाले हकाम की बदअनवानी की रोकथाम और फौज की कारकर्दगी बेहतर हुई। जब भी मुमकिन हुआ, शेरशाह ने जाती तौर पर दागो चेहरा की निगरानी की। एक दफा एक शख्स ने धोखे से सिपाहियों की हाजिरी से गुजरने की कोशिश की। वो इन मुतअद्दद लोगों में से एक था जिन्हें एक रईस ने जैली तौर पर भर्ती कर रखा था। बादशाह को सिपाही की चालाकी से शक गुजरा। दरियाफ्त किया गया उसे कहां और किसने भर्ती किया। सिपाही ने झूठ बोलकर बादशाह ने उसे खुद मांगपुर में भर्ती किया था। उसे शायद इल्म नहीं था कि अफसरान तफसीली रिकॉर्ड रखते थे, इसलिए मांगपुर भर्ती की तफसीलात भी दरकार दस्तयाब थी। इसलिए उससे कहा गया कि तारीख और वो गांव का नाम बताए जब और जहां उसका इंटरव्यू हुआ था। जाहिर है वो नाकाम हुआ था और बादशाह से मुआफी की दरख्वास्त की। इस अहलकार का नाम जाहिर करने की शर्त पर उसे माफी का वादा किया गया, जिसने उसे झूठ बोलने को कहा था। बलाखिर धोखा देने वाले तमाम अफराद को पकड़ लिया गया। इस आदमी को माफ कर दिया गया और मुनासिब तरीके से एक सिपाही के तौर पर भर्ती कर लिया गया। धोखा इस मुफरूजे पर दिया गया था कि बादशाह के मांगपुर के मुआयने को 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए हवाले की तफसीलात दस्तयाब नहीं होंगी। ताहम रिकॉर्ड भी बरकरार था और उसकी फारसी और हिंदी दोनों नकलें भी मौजूद थीं। एक दौर के दौरान शेरशाह ने देखा कि एक सवार वाज़े तौर पर बेचैन नजर आ रहा था। उसने इस आदमी को घोड़े से उतरने को कहा। हुक्म से परेशान होकर वो आदमी अजीब तरह से गिर पड़ा। बादशाह ने पूछा कि वो सिपाही है या सिर्फ घोड़े पालने वाला है, क्योंकि लगता था कि वो सवारी में माहिर नहीं। उसने इतराज किया कि दर हकीकत वो सिर्फ घोड़े को चारा डालने वाला है, सिपाही नहीं है। और उसे एक एहलकार ने बकायदा घोड़सवार का रूप धारने के लिए मुआवजा दिया था। जैली पेशकश के मुर्तकिब को सजा दी गई, लेकिन इस शख्स को माफ कर दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना। अल्लाह हाफिज।